So, welcome all of you for the today's discussion. So, here we will solve 20 MCQs. So, let us begin. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री पी and alpha plus beta is equal to alpha into beta then the value of p each। तो ये क्वाड्रेटिक का पोलिनोमियल का है और ये काफी आसान है, लेकिन आप लोग पहले से सॉल्व नहीं किए होंगे तो गलत भी हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा हम लोग जानते हैं इच इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का वो फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा का सी बाई ए। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ ए कितना है? ए इक्वल टू आपका पी है, एक्स स्क्वायर के साथ पी है। बी इच इक्वल टू एक्स के साथ आपका माइनस टू है, और सी इच इक्वल टू यहाँ थ्री पी है। तो हम लोग पुट करते हैं माइनस बी बाई ए, तो माइनस ऑफ बी कितना है? माइनस है, माइनस टू है, तो माइनस ऑफ माइनस टू बाई ए कितना है? ए आपका पी है, इच इक्वल टू सी बाई ए। सी कितना है? थ्री पी। ए कितना है? आपका पी है, तो पी पी कैंसिल। तो यहां देखो भाई, ऊपर का माइनस ऑफ माइनस टू, टू, टू बाई पी इज इक्वल टू थ्री। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। थ्री पी इज इक्वल टू टू वन जा टू, और पी इज इक्वल टू टू बाई थ्री। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला देखो, ये वन हो गया, अभी ये टू हो गया। टू हो गया तो देखो क्या दिया है? द एलसीएम ऑफ टू का पावर थ्री इंटू थ्री इंटू फाइव एंड टू का पावर फोर इंटू फाइव इंटू सेवन, ये दोनों का एलसीएम पूछा है। तो एलसीएम बोलने से दोनों का हाईएस्ट पावर जो होता है उसको लेते हैं, और जो एक बार भी होता है उसको लेते हैं। तो टू का पावर थ्री है, टू का पावर फोर है, तो टू का फोर पावर वाला जाएगा। इधर थ्री है, इधर थ्री नहीं है, तो फिर भी थ्री जाएगा, एलसीएम में जाता है। इधर फाइव एक है, इधर फाइव एक है, तो फिर भी एक फाइव जाएगा। उसके बाद यहाँ सेवन है, फास्ट में नहीं है, तो सेवन भी जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद टू का फोर पावर सिक्सटी, और ये थ्री फाइव सेवन। तो देखते हैं भाई, सिक्सटीन इंटू फाइव एट्टी, और थ्री इंटू सेवन ट्वेंटी वन। तो ये कितना हो जाएगा? ट्वेंटी वन जीरो जा जीरो, एट इंटू ट्वेंटी वन, एट वन जा एट, एट टू जा सिक्सटीन। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा एट 1680। तो नेक्स्ट देखते हैं भाई, दिस इज ए क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और इसका प्रूफ भी फोर फाइव मार्क में आता है। तो यहाँ सिर्फ हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिया है रिलेटेड टू बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो बाय बीपीटी हमारा क्या होता है हम लोग देखेंगे। ये वाला फर्स्ट रीड थोड़ा करते हैं। इन द गिवन फिगर डीई पैरेलल बीसी, ये डीई लाइन बीसी के साथ पैरेलल है। देन द वैल्यू ऑफ ईसी, ये ईसी का वैल्यू ई से सी ये क्या होगा बोल रहा है। तो बाय बीपीटी हम लोग क्या लिख सकते हैं? एडी बाय बीडी इज इक्वल टू एई बाय सीई। तो लेट अस पुट ऑल द वैल्यू। एडी 1.5, बीडी कितना दिया है? थ्री। एई कितना दिया है? वन। सीई नहीं दिया है, वी हैव टू फाइंड आउट इट्स वैल्यू। तो 1.5 इंटू सीई हो जाएगा, रूट थ्री वन जा थ्री, और 1.5 को हम लोग क्या लिखते हैं? 15/10 सीई इज इक्वल टू थ्री। और सीई को दूसरे साइड में लेंगे तो थ्री इंटू 15/10 क्या हो जाएगा? 10/15। फाइव थ्री वन जा थ्री, थ्री फाइव जा 15, फाइव वन जा फाइव, फाइव टू जा 10। तो बेसिकली सीई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका?
सी ई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा ये। तो ये है आपका आंसर। नेक्स्ट देखिए भैया लोग, ये 4 देखिए क्या बोल रहा है, द इक्वेशंस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैच। तो हमें डिस्क्रिमिनेंट से पता चलता है उसका कितने ठो रूट है। तो डिस्क्रिमिनेंट हम लोग निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b इक्वल टू कितना है यहाँ, x के साथ क्या है, -√5, तो बी स्क्वायर तो -√5 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ac, a कितना है आपका 2 है, c कितना है 1 है, 2 इंटू 1। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू -√5 का स्क्वायर 5 माइनस -4 इंटू 2 -8, 1, 8 1 जा 8, तो -8। तो यहाँ देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। तो जब माइनस आ जाता है हमें क्या मिलता है, नो रियल रूट हो जाता है। तो इसका नो रियल रूट हो जाएगा। अगर प्लस आता तो हमें 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट ये होता, और इक्वल टू 0 होता तो 2 इक्वल एंड रियल रूट होता, लेकिन ये माइनस आ गया तो ये नो रियल रूट हो जाएगा। यहाँ देखो 5, 5, 5 नंबर, इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज 5, कॉमन डिफरेंस मतलब डी इज इक्वल टू 5 है, देन व्हाट इज A18 एंड A13। तो A18 इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 18 टर्म A+17D, और A13 क्या हो जाएगा, A+12D। तो इसको माइनस करते हैं, A+17D माइनस इसको ब्रैकेट में रखते हैं A+12D। तो ये हो जाएगा A+17D माइनस A-12D। तो ये हो जाएगा ए ए आपका कैंसिल हो जाएंगे, 17D से 12D जाएगा तो 5D, 5D, और 5D होगा तो 5 इंटू D का वैल्यू कितना बोला है, डिफरेंस 5 है बोल रहा है, तो 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 25। तो ये हो जाएगा। फिर क्या बोला है देखो, 6 नंबर, 6 नंबर ये बोला है, इफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कॉन्सिस्टेंट, अगर एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कॉन्सिस्टेंट होते हैं, देन द लाइन विल बी, लाइन क्या हो सकता है कॉन्सिस्टेंट होने से, पैरेलल तो नहीं होगा, नो सॉल्यूशन है, ऑलवेज कोइंसाइडिंग भी नहीं होगा। कॉन्सिस्टेंट होने से क्या होता है, हम लोग पढ़े हैं, कॉन्सिस्टेंट होने से इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट होता है, नहीं तो कोइंसाइडिंग होता है, दोनों में से कोई एक होता है। तो यहाँ ऑलवेज कोइंसिडेंट बोला है, तो ऑलवेज हमेशा नहीं होगा, कभी कभी तो ये यूनिक सॉल्यूशन वाला भी होगा इंटरसेक्टिंग। तो यहाँ बोला है इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, यहाँ ऑलवेज इंटरसेक्टिंग बोला है तो ये भी नहीं होगा। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, बिकॉज हियर इट इज गिवन इंटरसेक्टिंग और को इंसिडेंट, सो सी ऑप्शन इज राइट। 7, 7 देखो, द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। तो यहाँ देखो थोड़ा चला गया है, नहीं है यहाँ, कुछ पार्ट कट गया है। तो यहाँ बोला है 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन का एक्सपोनेंट का सम क्या होगा, द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। तो देखते हैं 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं फर्स्ट, 2 9 जा 18, 1 6 16, 2 8 जा 16, 2 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 7 7 जा 49। सो 196 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या बोल रहा है, द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर
ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। तो प्राइम फैक्टर का एक्सपोनेंट का सम, तो 2 + 2 4 हो जाएगा, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। तो यहाँ देखो भाई, यहाँ देखो, इन फिगर, इन फिगर ओ ई द सेंटर ऑफ द सर्किल, ओ क्या है, सेंटर का सर्किल है। पी क्यू ई द chord and PT is tangent at P which makes an angle of 50 डिग्री with PO। तो ये एंगल 50 डिग्री है आपका, दिया है आपका। तो द मेजर ऑफ पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, तो देखो ये 50 डिग्री है, तो ये टोटल 90 डिग्री है, क्योंकि टेंजेंट रेडियस के साथ 90 डिग्री बनाता है। ये 50 हुआ, तो ये 40 हो जाएगा भाई। और ये देखो, इस ट्रायंगल में पीओ और ओ क्यू दोनों रेडियस हैं, तो दोनों साइड सेम होंगे पीओ क्यू ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में दोनों साइड सेम होंगे, तो ये 40 तो ये भी 40। तो 40 40 100 तो सेंट्रल, 40 40 80 तो सेंट्रल वाला एंगल क्या हो जाएगा आपका, 100 हो जाएगा। दोनों साइड का अपोजिट एंगल भी 40 40 80 हो जाएंगे, तो सेंटर वाला एंगल 100 हो जाएगा। तो ये आंसर है यहाँ। नेक्स्ट, तो द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी 3,4 फ्रॉम एक्स एक्सिस। सो दोनों का डिस्टेंस कितना होगा बोल रहा है। तो यहाँ देखो, कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करने से मिस्टेक भी हो सकता है। तो P का 3,4, ये Q लेते हैं, एक्स एक्सिस है तो x,0। ओके। 9। तो देखो, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P 3,4 फ्रॉम एक्स एक्सिस इज, तो देखो भाई, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस। और यहाँ देखो, ये वाई एक्सिस है। द 3,4 यहाँ होगा 3,4। तो ये एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस में है, ये एक्स एक्सिस है यहाँ से, यहाँ से तो ये 3 है। तो ये एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस में है, ये 4 यूनिट। मतलब वाई के प्लेस में एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस से है बोलने से, वाई के प्लेस में जो है वो ही होगा। तो ये हो जाएगा 4 यूनिट। और वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस में है बोलेगा तो, यहाँ से कितना डिस्टेंस में है बोलेगा तो 3 होगा। लेकिन यहाँ एक्स एक्सिस से पूछा है, तो एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है बोलने से 4 होगा, वाई प्लेस वाला। तो यहाँ बोल रहा है देखो, फॉर फाइंडिंग द पॉपुलर साइज ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स which central tendency is used। मतलब एक हम्म, कपड़ा की दुकान में पॉपुलर साइज हमें ढूंढना है। पॉपुलर साइज का कपड़ा पता करने के लिए कौन सा सेंट्रल टेंडेंसी हमें यूज करना पड़ेगा, मीन, मीडियन, मोड, और बोथ मीन एंड मोड। तो ये है कि कौन सा ज्यादा है, वो पता करने के लिए हमें क्या करते हैं, मोड फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ कौन सा कपड़ा ज्यादा है वो पता करने के लिए हम लोग मोड को फाइंड आउट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, द nth टर्म ऑफ एन एपी इच, मतलब ए एन और टी एन इच इक्वल टू 4n+1। nth टर्म ऑफ एन एपी इज 4n+1, देन द कॉमन डिफरेंस इज, कॉमन डिफरेंस कितना होगा। तो फर्स्ट टर्म कितना होगा हम लोग जान लेते हैं भाई, A1। तो 4 1 + 4 +1, तो ये 5 होगा। A2, 4 2 4 × 2 + 1, 4 2 8, 8 + 1 9। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, D इक्वल टू A2 - A1। तो 9 - 5 इज इक्वल टू
4 हो जाएगा ये आपका। तो ये 4 हो जाएगा। 10। ये 11 देखो। 11 बोल रहा है यहाँ, if the angle of depression of an object from the top of a 75-meter high tower is 30 डिग्री। तो ये ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड। if the angle of depression of an object, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर से हम लोग डिप्रेशन का पता करते हैं। तो यहां से, ये ऑब्जेक्ट है तो यहां से डिप्रेशन का पता करते हैं। इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई बिल्डिंग इज, ये बिल्डिंग है, ऑब्जेक्ट नहीं है, बिल्डिंग है। बिल्डिंग है और इसका हाइट 75 मीटर है। इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को डिप्रेशन होगा फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई टावर, हाई टावर है वो, बिल्डिंग नहीं है, टावर है, इस 30 डिग्री। तो यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना डिग्री होता है? 30 डिग्री। 30 डिग्री होता है यही टावर का टॉप से। देन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द टावर इच, मतलब ये डिस्टेंस कितना है, ये वाला। ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से टावर का डिस्टेंस कितना है, ये फुट वाला डिस्टेंस। तो यहाँ एंगल दिया है, साइड दिया है, तो एंगल का सामना वाला आपका पी होता है, नीचे वाला बी, जो अटेस्ट है, एजेस ऑपोजिट एजेसेंट। तो हम लोग कर देते हैं पी बाय बी, तो 10 30 डिग्री इज इक्वल टू 75 बाय बी कर देते हैं। 10 30 डिग्री इक्वल टू 1/√3 इज इक्वल टू 75 बाय बी। और ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, बी वन जा बी, 75 × √3, 75√3। तो ये हो जाएगा भाई, ये। तो यहाँ देखो क्या दिया है 12 में। तो इन द फिगर, in the given figure, a circle touches all four sides of a quadrilateral ABCD with AB is equal to 6। AB का 6 है, 6 सेंटीमीटर। BC is equal to 7 सेंटीमीटर। CD is equal to 4 सेंटीमीटर। एंड AD का लेंथ कितना होगा? तो हम लोग यहाँ से एक पढ़े थे सर्किल पढ़ने के टाइम में, मतलब ऑपोजिट साइड का लेंथ क्या होता है? सेम होता है, ऑपोजिट साइड का लेंथ का सम। तो ए ए बी प्लस सी डी का सम जितना होगा, डी ए प्लस बी सी का लेंथ उतना ही होगा, अगर अंदर एक सर्किल है और क्वाड्रिलेटरल का चारों साइड टच किया है तो ए बी कितना है भाई? ए बी 6 है, प्लस सी डी कितना है? सी डी 4 है, इज इक्वल टू डी ए कितना है? डी ए आपका नहीं दिया है, डी ए रहेगा, प्लस बी सी आपका 7 है। तो डी ए इज इक्वल टू हो जाएगा 6 + 4 10 -7। तो डी ए इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट करना, मतलब ऐसे फिगर दिया होगा तो ऑपोजिट साइड का सम सेम होता है। नेक्स्ट 13। इफ साइन ए इक्वल टू हाफ देन द वैल्यू ऑफ कॉट ए, साइन ए इज इक्वल टू हाफ। तो साइन का कितना डिग्री इक्वल टू हाफ भाई? साइन 30। ऐसे करने से भी हो जाएगा, अगर यहाँ ए का वैल्यू और यहाँ ए का वैल्यू सेम है तो साइन 30। तो ए इक्वल टू कितना डिग्री हो गया? 30 डिग्री। तो यहाँ कॉट ए दिया है, कॉट 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री करेंगे तो √3 होगा। ये हो जाएगा। नहीं तो आप लोग कर सकते हो साइन ए इज इक्वल टू 1/2, तो P/B, P इक्वल टू 1x 1K,
और बी इच सॉरी पी बाय एच, तो एच इच इक्वल टू 2k, 1k और 2k, तो बी क्या हो जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो बी इच इक्वल टू एच स्क्वायर मतलब 2k का स्क्वायर माइनस पी मतलब 1k का स्क्वायर। तो बी इच इक्वल टू 2k का 4k स्क्वायर माइनस 1k स्क्वायर। तो बी इच इक्वल टू √3k, 4 से 1 जाएगा तो 3, 3 का √3 k स्क्वायर का k। तो कॉट कॉट ए इच इक्वल टू बी बाय पी। तो बी कितना है √3k और पी कितना है पी 1k। तो ये कैंसिल, तो ये √3 हो जाएगा ऐसे ही। नेक्स्ट, if the perimeter of one face of a cube is 20 centimeter, if the perimeter of one face of a cube is 20 centimeter, then the surface area is। तो क्यूब एक बनाते हैं। ओके, क्यूब तो एक फेस का, एक क्यूब मतलब चारों साइड सेम होंगे। क्यूबॉइड मतलब रेक्टेंगल होता है, क्यूब मतलब स्क्वायर से बनते हैं, तो स्क्वायर होगा उसका बेसिकली। तो उनका पेरीमीटर कितना है 20 है, तो स्क्वायर का कितना पेरीमीटर 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 20। तो साइड क्या हो जाएगा 20/4 इक्वल टू 5। तो साइड हो गया, तो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा भाई, TSA टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाता है 6a² क्यूब का, तो 6 इंटू 5 का स्क्वायर। तो 5 का 25, 25 6 जा 150, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट, तो बोल रहा है ए ट्री कास्ट्स ए शेडो ऑफ 15 मीटर लॉन्ग ऑन ए ग्राउंड लेवल। तो ये ग्राउंड है और ये एक ट्री है, ये ट्री है और कितना बड़ा बनाता है शेडो, ए ट्री कास्ट ए शेडो ऑफ 15 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड लेवल। सपोज इतना बड़ा शेडो बनाता है, यहाँ से इतना बड़ा बनाता है, ये 15 मीटर है। ये ट्री है, हाइट पता नहीं है हमें। ग्राउंड व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 45 डिग्री, लेकिन उसी टाइम में सन का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो रहा था 45। तो ये 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो ये ट्री का हाइट, तो ये दिया है तो ये पी लेते हैं डिग्री का सामना वाला, और ये बी। तो क्या टेन पुट करते हैं, 10 45 डिग्री इज इक्वल टू पी बाय बी। 10 45 डिग्री इक्वल टू 1 पी, बी का वैल्यू 15 है, तो कितना हो जाएगा P1 जा P, 15 1 जा 15। तो ट्री का हाइट भी कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। नेक्स्ट ऑफ एजर्शन 20 देखो, 20 एजर्शन दिया है इन द ट्राइंगल ABC, AB इज इक्वल टू 24। ABC बना देते हैं फर्स्ट, ABC ABC बना देते हैं। AB इक्वल टू 24, BC इज इक्वल टू 10, AC इक्वल टू 26। देन ABC से राइट एंगल ट्राइंगल बोल रहा है, तो देखते हैं भाई 24 का स्क्वायर कितना, 24 का स्क्वायर 24 इंटू 24 कर देते हैं, 576, 576 और 10 का 100, तो कितना हो गया 676। और 26 का स्क्वायर 26 इंटू 26, 6 6 जा 36, 6 3 6 2 जा 12, 3 15, 2 6 जा 12 2।
वन टू टू जा फोर, फोर प्लस वन फाइव, तो सिक्स, फाइव टू सेवन, और ये सिक्स। तो ये हो रहा है। तो यस, ये दोनों का मतलब ये हो रहा है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो इसका अपोजिट वाला 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये हो रहा है, हमारा ड्राइंग में थोड़ा इधर उधर बना दिया है, लेकिन हो रहा है। तो ये ट्रू है, पाइथागोरस थ्योरम को मान रहा है ये। तो बोल रहा है इफ इन टू ट्राइंगल्स दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल होंगे तीनों एंगल, तीनों एंगल के साथ, देन द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, हो जाएंगे। ये भी ट्रू है। लेकिन इसके साथ इसका कोई रिलेशन है, एक्सप्लेनेशन है, नहीं है। तो बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन, ये हो जाएगा। तो धन्यवाद, यहाँ से बंद करते हैं।